राजस्थान में प्राइवेट बस चालकों की हड़ताल का आज चौथा दिन है और अभी तक सरकार से बातचीत का कोई नतीजा भी नहीं निकल पा रहा है। शादी ब्याह का ये मौसम है, लोगों की परेशानियों का अंदाज़ा लगाया जाना मुश्किल नहीं है। ये सभी स्लीपर कोच बसें हैं जो कि यात्रियों को जयपुर से दूर दराज के राज्यों में ले जाती है। बात चाहे दिल्ली की हो, अहमदाबाद की हो, कर्नाटक की हो, दूर दराज के इलाकों में इन्हीं स्लीपर बस के भरोसे यात्री बैठे रहते हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि चलती बसों में जिस तरह से आगजनी की घटना हुई है, उसके बाद जितने भी प्राइवेट बस हैं, खास तौर पर स्लीपर कोच बस, उनमें कहीं ना कहीं कमियां हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि एक दो बस में कमी हो सकती है, आप उन्हें रोक लीजिएगा, उसको ठीक करवा देंगे। परेशानी इस बात को लेकर है कि आरटीओ गाड़ी सीज करता है, लाखों रुपए का चालान भरता है और उस गाड़ी को आरटीओ के दफ्तर में ही खड़ी कर दिया जाता है। ऐसे में वो गाड़ी ठीक कब होगी? ठीक करवाना है तो उसे गैरेज में जाना पड़ेगा। गाड़ियों को सीज करना कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है और यही कारण है कि जब तक सरकार इस पूरे मसले का कोई हल नहीं खोज लेती, एक अमेकेबल सिचुएशन वाली बात नहीं आ जाती, तब तक ये जो जितनी भी स्लीपर कोच बस है, चमचमाती हुई बसें हैं, जो दोपहर होने के साथ ही जयपुर की सड़कों से निकल जाती है, अलग अलग जगह से यात्रियों को लेती है और अपने जाजगीर चल जाती है। जो इनके गाड़ियों से जुड़े ड्राइवर हैं, मालिक हैं, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। साहब, ये इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, सड़क पे चलनी चाहिए, यहाँ खड़ी कर दी साहब। सरकार की मनमानी हो रही है, ठीक है, बेवजह चालान करते हैं, ये बात है। लेकिन सरकार के लिए जो एक जैसलमेर में चलती बस में हादसा हुआ था, 28 लोग मरे थे। एक जयपुर दिल्ली हाईवे पे जो हादसा हुआ था, कुछ लोग और मरे। बसों में कमियां हैं, इसीलिए रोक के चालान कर रहे हैं। कितना सही है? हादसे तो होते ही रहते हैं, कहाँ नहीं हो रहे हादसे? प्लेनों के नहीं हो रहे, ट्रेन के नहीं हो रहे, किस चीज़ के नहीं हो रहे हादसे? कौन से कारखाने बंद, प्लेन के बंद कर दिए? बताओ, प्लेन का हादसा हुआ था, ट्रेन भी जली थी एक 10 दिन पहले सरिंद में, पंजाब में, हैं? ये बताओ। तो अब समाधान क्या? देखो, समस्या है, हादसे तो आप खुद कह रहे हैं होता है, ठीक है, लेकिन समाधान क्या है? समाधान कुछ नहीं है, देखते हैं क्या रहेगा। भाई साहब, बसें खड़ी है, सड़क पे दौड़नी चाहिए इनको। तो क्या हो रहा है? हड़ताल चल रही है, होने में तो क्या रोज कमा के रोज खाने वाले लोग हो, फिर काहे की कैसे घर गुजारा? गुजारा था। भाई, आप लोगों को जब यात्री रोज बैठते ले जाते हैं तभी तो पैसा मिलेगा कहीं ना कहीं। हाँ, तो मुश्किल नहीं हो गई? मुश्किल ही है तो। साहब, गाड़ी चमचमाती गाड़ी खड़ी है सब, हम खुद चमक रहे हैं बैठे बैठे। अब आप क्यों चमक रहे हैं ये बताओ? भाई साहब, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, ये ऊपर लेवल का मामला है। अधिकारी, यूनियन के अधिकारी, सरकार के अधिकारी आपस में सलाह कर रहे हैं, क्या मिलेगा निर्णय वो तो अभी कोई बता पाएंगे। बसों में कुछ ना कुछ कमी है, उसके चलते ही ये हादसे हो रहे हैं। क्या सही है ये बात? सर, अभी आप प्लेन को तो पूरा जांच होता है ना, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है, उसका क्या निर्णय निकला? मात्र 3 मिनट बाद में ही सब खत्म हो गए, ट्रेन जल जाती है। अभी जयपुर में हादसा हुआ, टेम्पो ट्रेवल्स कंपनी फिटेड गाड़ी आती है, आरटीओ पास करता है, उसमें 14 लोग मर गए। कौन जिम्मेदार है? अभी यहीं बाईपास पे डंपर ने पता नहीं 24 बताया, कोई 22 बता रहा है, कोई 15 बता रहा है, लोगों को मार दिया। डंपर कंपनी को बंद कर दो। समाधान क्या? देखो, समस्या है। समाधान क्या है सर? गाड़ियाँ बढ़ी है, चलो ठीक है, आरटीओ की नियम से गाड़ियाँ बढ़ी है, आदमी छोटी कहाँ करवाएगा इसको? कारखाना में, कारखाने सब बंद कर दिए, छोटी कहाँ करवाएगा? राजस्थान सरकार का एक भी आरटीओ फिटेड कारखाना बता दो पूरे राजस्थान में? नहीं है। तो नियम कहाँ से शुरू होंगे? कुछ भी नियम लागू करने से पहले ज़मीनी लेवल से शुरू किया जाता है, न कि ऊपर आसमान से। पहले कारखाना फिटेड करके खोलो राजस्थान में कि हम एक कारखाना ये सेटिस्फाइड करते हैं, आप इनको इस कारखाने में गाड़ी बनवाओ, आपको कंप्लीट गाड़ी बन के ये कहना चाहते हैं कि सरकार चाहे जो भी नियम कायदे सुरक्षा को बनाए, आप उसका पालन करने के लिए तैयार है, कुछ वक्त दे दे। तो वक्त तो नहीं मिल रहा ना। जगह तो बताओ कहाँ ठीक करवाएं गाड़ी? बड़ी है, कटवाना है, कहाँ कटवाएगा? कारखाने में, कारखाने बंद है। ये परमिट कैसे दे दिया फिर आरटीओ ने? अभी चेचिस को सीज कर दिया, बस के चेचिस को, उसकी क्या गलती है? वो तो अगला पास नहीं करवाएगा, उसको बस में बॉडी नहीं बनाएगा, उसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, वो खड़ी खड़ी की किस्त भर के चेचिस खड़ा रखेगा, उसकी क्या गलती है? नहीं, आरटीओ ने पास कैसे कर दिया? यदि बस बड़ी है वो सब। सर, वो सबको पता है, आरटीओ टोल पे खड़ा होकर क्या जांच करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, सबको पता है।
आरटीओ टोल के आगे खड़े हो जाते हैं, रात को टॉर्च मारते हैं, क्या करते हैं, तब नियम कहाँ चला जाता है। लेकिन वो पैसा किसी न किसी तरह मंत्री के पास पहुँचता है। देखिए भाई साहब, एकदम कड़वा सच इन्होंने बताया है। ये बताओ ना, सब गाड़ी खड़ी है, कब तक खड़ी रहेगी? कोई पता नहीं सर अभी तो ऐसे तो अनिश्चितकालीन हड़ताल है अनिश्चितकालीन है, लेकिन अभी शादी ब्याह का मौसम है, आप भी समझ रहे हैं बात। जो भी है, लेकिन जब तक कोई समाधान नहीं होगा, जब तक समाधान होता नजर आ रहा है सरकार? नहीं, अभी कुछ नहीं है वैसे। ये कह रहे हैं कि समाधान होता नजर नहीं आता। मैं कुछ और लोगों से बातचीत करता हूँ। भाई साहब, गाड़ी आपकी है? ये बताओ भाई साहब, शादी ब्याह का मौसम है, ये तो आप मानते हो, गाड़ियों की आपकी भी डिमांड रहती है, और दूर जगह जाने वाले, मतलब जयपुर राजस्थान से बाहर जाने वाले इसी गाड़ी के भरोसे हैं, क्या करेंगे? सर अब क्या करें, जब आरटीओ इस तरीके से परेशान कर रहे हैं तो फिर बताओ, गाड़ियाँ 1-1.5 लाख रुपए का चालान हो रहा है। मैंने भी देखा, बहुत सारी 300 गाड़ी सीज करके रखी है, लाखों रुपए का चालान दे रहे हैं आप लोगों को। अगर गाड़ियों में कोई अगर कमी है तो मुझको उस हिसाब से चलवानी है, तो उनका टाइम तो देना चाहिए ना। अगर किसी गाड़ी में इमरजेंसी नहीं है, फायर ब्रिगेड नहीं है, तो उसको सही कराने के लिए टाइम देना चाहिए। जयपुर में 2-3 बॉडी बिल्डर हैं केवल, अब उनके पास सारी एकदम से 500 गाड़ियाँ जाके खड़ी हो जाएंगी, तो बताओ फिर वो काम भी कैसे हो पाएगा। उसके लिए गवर्नमेंट को टाइम देना चाहिए। हम भी ये नहीं चाहते हैं, ना कोई हमारे बस ऑपरेटर भी ये नहीं चाहते हैं कि भाई कोई हादसा हो और सवारियों को सेफ्टी नहीं मिले, वो भी ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए टाइम देना चाहिए। उसका नोटिफिकेशन पहले जारी करना चाहिए, नोटिस देना चाहिए, भाई आपको गाड़ियों में ये कंपलसरी होना ज़रूरी है। अब गाड़ियाँ खड़ी हैं, अभी एकदम से 1-1.5 लाख रुपए का चालान होगा, तो बताइए कोई कैसे रोड पे चलाए। एक बात बताइए ना, कि सरकार की तरफ से कोई पहल नजर आ रही है आपको? क्योंकि देखो 4 दिन हो गए सब। पहल यही है सर, वो तो यही कह रहे हैं कि हम इस तरीके से गाड़ियाँ नहीं चलने देंगे। अब पहले तो उनने पासिंग दे दी गाड़ियों को, फिटनेस टेस्ट किए और पास कर दिया गाड़ियों को। अगर उनमें कोई कमी है तो अब वो जो कह रहे हैं कि बाद में ले जाके मॉडिफाई कराते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गाड़ियों में फिजिकली आप भी टेस्ट कर सकते हो। हर गिलास पे हैमर लगा हुआ है, फायर ब्रिगेड सिलेंडर भी है। वो तो कह रहे हैं पर्दा, ये देखो, एक मिनट, ये एक बस है, लग्जरी बस है, पर्दे लगे हुए हैं। सरकार तो ये भी कह रही है कि ये पर्दे भी मत लगाओ, पर्दे नहीं लगाएंगे। देखो गाड़ी में लेडीज जेंट्स सभी सफ़र करते हैं, तो रोड पे पब्लिक रहती है, सेफ्टी के लिए देखो पर्दा तो ज़रूरी है। बच्चे भी हैं, लेडीज भी हैं, रात को मतलब आप ये चाहते हैं कुछ 2 कदम सरकार चले, 4 कदम आप चलने को तैयार हैं? तैयार हैं सर, वो तो काम तो जब ही चलेगा। हम भी नहीं चाहते कि भाई पब्लिक परेशान हो। पब्लिक परेशान हो, कोई नहीं चाहता। भाई साहब, गाड़ियाँ खड़ी है, ये बता दो कब तक, कब चलेगी? लोग आप पे देख रहे, देख आप रह गए, गाड़ी चला दो साहब। हमें क्या पता, सरकार बात कर रही है, कोई समझ में आ रहा है आपको? हमारे तो कुछ नहीं आ रहा भैया। कुछ नहीं आ रहा है, जबरदस्ती चालान बस। ये है लोग। कहाँ से आए हैं भाई? कहाँ से आए हैं? यहीं से। ये क्या है, ये सब गाड़ियाँ खड़ी है, चलने वाले टाइम पे गाड़ियाँ खड़ी है। हड़ताल की वजह से खड़ी है। नुकसान नहीं हो जा रहा? नुकसान तो हो रही है, पब्लिक का भी हो रहा है, सबका हो रहा है। वो तो शादी ब्याह का माहौल है, पता है सबका है वो तो। ये है। तो एक बार फिर से देखिएगा आप। रोडवेज में आग लग गई, उसका कौन जिम्मेदार है, ये बताओ। अच्छा एक बात बताओ, ये रोडवेज बस में पीछे वो सिक्योरिटी डोर वगैरह है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है रोडवेज में। तो फिर आपको क्यों बोल रहे हैं सरकार? ठीक है, आपको क्यों बोल रहे हैं? अरे मनमानी हो रही है, गुंडागर्दी है ये सब प्रशासन की। क्या भाई साहब? प्रशासन की गुंडागर्दी है ये, ठीक है, सरकार की और प्रशासन की, दोनों की। ये कह रहे हैं कि ये बस है, आप देख लिए, इमरजेंसी डोर भी आपको मिलेगा, इमरजेंसी डोर भी प्रॉपर तरीके से खुल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है कि सरकार 2 कदम चले, समस्या का समाधान करे। एक मिनट, भाई साहब को मैं रोकता हूँ, भाई साहब को रोको। भाई साहब रुको। सेठ जी, ये बताओ ना, कब कब गाड़ी चलाओगे साहब? गाड़ी तो जब सरकार अपना निर्णय चेंज करेगी तब चलेगी गाड़ी। लग रहा है सरकार झुक रही है। बिल्कुल लग रहा है। शादी ब्याह का मौसम है, लोग परेशान हो रहे हैं। शादी ब्याह में ये गाड़ियाँ स्लीपर बसें नहीं चलती है, प्राइवेट बसें चलती है, हायर करते हैं लोग, लेकिन आपके साथ तो सब देख के बाद कैरियर की गाड़ियाँ हायर होती है, वो चल रही है। कमियां हैं सरकार के लिए। इस बस के लंबाई ज़्यादा है, पीछे का सुरक्षा डोर नहीं है, ऐसी ऐसी बातें, सब बहुत सारे नियम कायदे बता रही है। गाड़ियाँ सरकार के द्वारा ही पास होती है, वो सब नाप तोल के करते हैं, उसके बावजूद अगर वो कमियां बता रहे हैं तो ये सरकार की कमजोरी। अचानक कैसे याद आ गई सरकार को? ये तो जो कोई हादसे होते हैं तब सरकार जागती है, उससे पहले सरकार चेतती नहीं है। ये देखिए, ये बात सही है, जब कोई बड़ा हादसा होता है, क्योंकि जैसलमेर में जिस तरह से चलती बस में आग लगी थी, उसी के बाद ये पूरा हादसा भी, सरकार भी अलर्ट मोड पे आई और उसने साफ तौर पे कहा कि ऐसी प्राइवेट बसों में
काफ़ी सारी कमियां हैं इनमें। इमरजेंसी डोर तक नहीं है, पर्दे लगे रहते हैं, आग बुझाने के संयंत्र नहीं होते। इस तरह की तमाम बातें सरकार नियम कायदों को लेकर आ रही है। और 300 से ज़्यादा बसें आरटीओ के दफ्तर में पूरे राजस्थान भर में सीज़ करके रख दिया है। बसों में कमी थी, सीज़ कर दिया। अब समस्या ये है कि यदि आरटीओ के दफ्तर में ही गाड़ियां खड़ी रहेगी तो ठीक कब होगी? वक्त निकलता जा रहा है। सरकार ने हालांकि बातचीत की कोशिश की है, एक दौर की बातचीत भी हुई है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। और जब तक नतीजा नहीं निकलेगा तब तक इतना है कि ये जितनी भी प्राइवेट गाड़ियाँ, चमचमाती गाड़ी आप आगे मेरे पीछे जहाँ तक देख रहे हैं, ये सभी गाड़ियाँ इसी तरह से खड़ी रहेगी, इसी तरह से लोगों को परेशानी होगी। कई सारे लोग आ रहे हैं, हालांकि सरकार कह रही है कि हमने अतिरिक्त प्राइवेट बसें लगा दी, अतिरिक्त ट्रेन चला रहे हैं, एक्स्ट्रा ट्रेन चला रहे हैं, कोचेस लगा दिए गए। लेकिन आप खुद जानते हैं कि ट्रेन में टिकट मिलना भी कितना मुश्किल होता है। सरकार की जो बसें हैं वो कितनी चलती है, किस कदर की बसें हैं। तो जो आम लोग होते हैं वो कई बार लंबी यात्रा के लिए इसी तरह से स्लीपर बस के भरोसे रहते हैं। और यदि 4 दिन की हड़ताल हो जाए, बसें नहीं चले, यात्रियों के टिकट कैंसिल होने लग जाए, क्योंकि अब ये लोग, सबसे बड़ी बात है कि ये लोग कोई नई बुकिंग भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है हड़ताल है। जरा सा यात्रियों को बैठा के थोड़ा आगे गए तो आरटीओ फिर से इन्हें रोक लेगा, यात्रियों को बीच रास्ते में देर सवेर उतार देंगे, चाहे रात हो चाहे दिन हो। उसके बाद यात्रियों का गुस्सा भी इन्हें सहना पड़ेगा। लाखों रुपए की पेनल्टी और लग रही है इन लोगों को। यही इसी तरह की समस्या है। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी राजस्थान में प्राइवेट, खास तौर पर लग्जरी स्लीपर बस के चालकों की हड़ताल टूटेगी, क्योंकि बाकी बस ऑपरेटर, वाहन चालकों ने भी ये बात बोल दिया है कि यदि ये हड़ताल जल्दी नहीं टूटेगी तो वे भी इस हड़ताल में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि ये अपनी एकता भी बताना चाहते हैं इस जरिए। और यही कारण है कि इस पूरे ग्राउंड में जहाँ जगह मिली है वहीं पर अब आपको सभी गाड़ियाँ खड़ी मिलेगी। अब तक ये गाड़ियाँ अक्सर देखा जाए तो पूरा ग्राउंड खाली हो जाता है, ये लोग निकल जाते हैं कामकाज के लिए, यात्रियों को लेके जहाँ तक जाना होता है इन लोगों को चले जाते हैं। लेकिन शायद अब इनके लिए भी ये पॉसिबल नहीं है, जब क्योंकि सरकार से बातचीत का दौर जारी है। सरकार से पहले दौर की बातचीत में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई हल नहीं निकला। अब अगले दौर की बातचीत होगी, सरकार फिर बुलाएगी और तभी देखना होगा कि किस कदर बातचीत या इस पूरे मसले का समाधान निकलता है। ये लोग यही कहते हैं, एक कदम सरकार चले तो ये 2 कदम चलने को तैयार है। लेकिन शुरुआत तो इसकी पहल तो हो सकारात्मक तरीके से। और जितने भी परिवहन निगम, ये परिवहन चालक हैं, मालिक हैं इन प्राइवेट बसों के, वे सरकार से लगातार संपर्क कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इस समस्या का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन विक्रम भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।